बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल। जो आज वीडियो में आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका टॉपिक ये है कि सन की ट्रांजिट हुई है लिब्रा में 17 अक्टूबर को। उसके तमाम ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के लिए सन लिब्रा में गया है, उसके तमाम ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट रहेंगे। उसके अलावा इसी टाइम पीरियड के दौरान 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण हो रहा है उसके भी क्या इम्पैक्ट आएंगे हर ज़ोडिक साइन के, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एरीज साइन है। जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान पैदा हुए हैं वो इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक जनरल रीडिंग होगी। अगर वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं वीडियो से तो उनको अपने असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं सन इनके लिब्रा में 7 हाउस में आ रहा है, जहाँ पे पहले से कीतु भी मौजूद है और वीनस भी मौजूद है। हम इन सबको भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी सिर्फ सन ही को डिस्कस कर रहे हैं। सन 7th हाउस में डिप्लीटेटेड हो जाता है, हबूच याफ्ता हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो बाउंड हो जाता है कि वो बुरे असरात देगा। अब बुरे असरात देगा। अब देखें यहाँ पे सन के साथ कीतु है। कीतु जो है वो चोट देता है, चोट का वजह बनता है। कीतु चोट देने की वजह बनता है, यानी आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये राहु पहले हाउस से अपनी 7वीं नज़र डायरेक्ट सन के ऊपर डाल रहा है। राहु जो है वो इन्फेक्शन देता है, राहु इन्फेक्शन देता है। इससे अगर हम यहाँ पर देखें तो सैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राहु सैटर्न की 10वीं नज़र सन के ऊपर पड़ रही है और सैटर्न किसी भी बीमारी को बढ़ा के चलता है। तो ये जो सन की ट्रांजिट है, तो सन हबूत का है, सन बुरे साथ देने के लिए बाउंड हो गया। उससे कीतु बैठ गया चोट का कारण, उसके बाद कीतु बैठ गया जो चोट देता है। सैटर्न जो कोई भी बीमारी को बढ़ा के चलता है और राहु जो इन्फेक्शन देगा। तो ये पोजीशन सन की एक ख़राब पोजीशन तस्वुर की जाएगी। इस टाइम पीरियड पे एरीज वालों को अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे किडनी से रिलेटेड इशूज़ में, स्टमक से, इस घर का मालिक है सन जो यहाँ आया है, तो किडनी से रिलेटेड इशू में, स्टमक से रिलेटेड इशूज़ में, लोअर बैक में, बोन्स में, हड्डियों में दर्द में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और फिर सन की एक ही नज़र होती है, अपने से 7वें घर को देखता है। तो सन यहाँ से जब पहले घर में नज़र डालेगा तो पहले अगर आप खुद होते हैं, आपका सर, आपकी बॉडी होती है, तो आपके सर पे चोट ना लग जाए, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। ड्राइविंग करते हुए ख्याल रखिएगा कि वो चोट कहीं इन्फेक्शन का सबब ना बन जाए। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये सन यहाँ पे 17 अक्टूबर को आया और 17 नवंबर तक रहेगा। तो ये पूरा महीना जो है ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ इश्यूज़ में ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी दौरान में 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण हो रहा है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा। ये 4 घंटे सूरज ग्रहण रहेगा। इस वक्त ख़ास तौर पर जो है वो नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा, अल्लाह से पनाह मांगिएगा, माफ़ी मांगिएगा, अल्लाह ताला आफ़ियत रखे, रहम रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। उसके अलावा हर इतवार को पीली चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। 25 अक्टूबर को पीली चीज़ का सदका अपने हाथों से ज़रूर निकालिएगा। जब सूरज ग्रहण होगा तो सूरज ग्रहण आपके 7वें घर में हो रहा है, यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। लाइफ पार्टनर के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, मामलात में बातचीत करने में, कई मामलात ख़राब ना हो जाएं। उसके अलावा इस घर में हम पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो जो एरीज पार्टनरशिप के बिज़नेस से वाबस्ता है वो भी ख़ास तौर पे इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करके चलें।
कोई मामला ख़राब ना हो जाए जिससे नुकसान उठाना पड़े। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें और अवॉइड करके चलिएगा ताकि नुकसान ना हो, और अपना सदका इस नियत से निकालिएगा ताकि आपके मामला अल्लाह करे सही रहे इंशाअल्लाह। तो ये था ईद वालों के लिए। मैं अल्लाह करे ईद वालों का वक्त बहुत अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह। और सन के और ये जो ट्रांजिट है इसमें भी उनका वक्त अल्लाह करे अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं दूसरे साइन की तरफ, टॉरस। वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं वो तमाम लोग के ज़ोडिएक साइन, तो हम लोग इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं टॉरस साइन की वीडियो से। लेकिन ये उनके लिए जनरल रीडिंग होगी। अगर वो चाहते हैं इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना तो उनको अपने असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। जहाँ ये 2 लिखा है ये टॉरस असेंडेंट है, जहाँ ये 1 लिखा है ये एरीज असेंडेंट है, तो अपने असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए सन का ट्रांजिट क्या असर लेकर आई। टॉरस वालों के लिए सन जो है 7वें घर में हो रहा है, आपका यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के लिए 6ठे घर में वही सन के साथ कीतु बैठा हुआ है। सैटर्न अपनी 10वीं नज़र से सन को देख रहा है और राहु भी बिल्कुल सामने ही सन को देख रहा है। तो ये जो आपको ख़ास तौर पर जो है देखें, ये सन जो है आपके चौथे घर का मालिक है। चौथा घर आपके घर का सुकून होता है, आपके वालदा हैं, आपके होमलैंड कहते हैं इसे। तो वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पर यहाँ आपको ख्याल करने की ज़रूरत है कि वालदा जो है वो 6ठे घर में आ गई हैं। तो 6ठा घर बीमारियों का घर होता है, तो वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। वालदा को कुछ चोट ना लग जाए, कीतु साथ बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये वहाँ से देखें 1 2 3 ये वालदा से तीसरा घर है, आपके यहाँ से तीसरा घर यहाँ पे होता है। तो तीसरा घर आपके गले को, आपके थ्रोट को आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी बोन्स को। तो यहाँ पे वालदा के गले में का प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई टॉन्सिल्स होना या गले का पकना, इस तरह के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पे आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। सदका मैंने आपको बताया है कि इतवार वाले दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा, मैं अल्लाह आसानियाँ करें इंशाअल्लाह। उसके अलावा अगर हम इसी चीज़ को देखें तो यहाँ पे इसी दौरान में, इसी टाइम पीरियड में सूरज ग्रहण भी हो रहा है 25 अक्टूबर को। तो उस टाइम पे नमाज कुसूफ भी अदा कीजिएगा, सदक़ात भी अपने हाथ से निकालिएगा वालदा के नाम के लिए ताकि अल्लाह ताला आसानियाँ करें इंशाअल्लाह। यहाँ पे सन आपके जॉब के घर में मौजूद है, तो ये जो है हो रहा है ये आपका अल्लाह भला करे। तो जॉब के मामला में प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको। तो जो टॉरस वाले जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो है ना मामला ख़राब ना हो जाए, बॉसेस से बना के रखें और जो है ना कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे बॉसेस से आपके इख्तिलाफ़ात हो जाए, मामला बातचीत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे नज़र आता है कि वो आपको उसकी वजह से अगर आपने वो एहतियात नहीं की तो जॉब का नुकसान भी, जॉब से हाथ भी अल्लाह ना करे धोने पड़ सकते हैं। कि यहाँ से ये घर जब देखेगा अपनी साथियों में यहाँ डालेगा तो जॉब को लॉस भी किया हो सकती है। तो ख़ास तौर पर ख्याल करके चलिएगा, अपनी जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ में बॉसेस से बना के रखिएगा, इख्तिलाफ़ात ना होने दीजिएगा, सदक़ात अपने हाथ से ज़रूर निकालिएगा। मैं अल्लाह आसानी करे आपके लिए, मैं अल्लाह करे टाइम पीरियड आपके लिए और अच्छा गुजरे और जिन लॉसेस को मैंने इंडिकेट किया है वो आपके साथ ना हो, अल्लाह करे, अल्लाह मामून। इससे हम चलते हैं जेमिनी वालों की तरफ। वो तमाम लोग 21 मई से 20 जून के दरमियान पैदा हुए हैं, तो तमाम लोग इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। जहाँ ये 3 नंबर लिखा है ये जेमिनी है, तो आपको अपने असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जेमिनी वालों के लिए ये सन का ट्रांजिट क्या चेंजेस लेकर आएगा, उन्हें किस चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत है। तो सन यहाँ पे इनके देखिए, सन यहाँ पे इनके 5वें घर में आ रहा है
और यहाँ पे ये डिप्लीटेशन का शिकार हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका हबूत हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कीतु बैठा हुआ है, यहाँ से सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ रही है और राहु बिल्कुल सामने से देख रहा है। और मैं ये बता चुका हूँ ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं। तो सन जब आपके यहाँ पे बैठेगा तो आपके स्टमक इश्यूज भी बढ़ सकते हैं, आपके स्टमक इश्यूज बढ़ सकते हैं, पेट में दर्द का होना, पेट में, क्योंकि राहु सामने से देख रहा है तो पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है। इस चीज़ों से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सन जो है वो मालिक है आपके तीसरे घर का और बैठ गया 5वें घर में, तो आपको गले का मसाइल भी हो सकते हैं, थ्रोट का मसाइल हो सकते हैं, गले का पकना, टॉन्सिल्स का आना। तो इन चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की सेहत का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि घर चिल्ड्रंस का घर भी होता है, तो यहाँ पर बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मैं अल्लाह आसानी करे, सदक़ात आपको बताएं। एतवार वाले रोज़ जो हैं वो पीली चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। 25 अक्टूबर को जो आपका सूरज ग्रहण हो रहा है तो उसमें भी सन आपके इसी घर में होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके लाइफ में, उसका इम्पैक्ट उसके लिए भी ख़ास तौर पर ख्याल करने की ज़रूरत है। नमाज़ कसूर ज़रूर अदा कीजिएगा, बच्चों की हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा यहाँ से। और उसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए भी जो है इस वक्त में एहतियात करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि सूरज ग्रहण शुरू होने से 20 दिन पहले और सूरज ग्रहण के बाद आगे के 20 दिन भी एहतियात करने की ज़रूरत रहती है, उसके असरात रहते हैं। तो जितने जमने वाले ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं इस टाइम पे अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें उसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ख़ास तौर पर ख्याल कीजिएगा, हो सकता है उनके गेंस लॉसेस में ना बदल जाए। हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल कीजिएगा, अपने बच्चों की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल कीजिएगा, जो सदक़ात आपको बताएं वो अदा कीजिएगा और नमाज कसूफ ज़रूर अदा कीजिएगा। मैं अल्लाह आसानियाँ करे आप सब के लिए इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। इसके अलावा आते हैं चौथे ज़ोडिएक साइन की तरफ, कैंसर की तरफ। वो तमाम लोग जो 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं तो तमाम लोग इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए जनरल रीडिंग होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाएं तो आपको आपका असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये है कैंसर असेंडेंट। ये कैंसर असेंडेंट वालों के लिए ये वीडियो एक्यूरेट कही जा सकती है। तो हम देखते हैं इनके लिए क्या चेंजेस आ सकती हैं। देखें इनके वालदा के, इनके घर के सुख में, ये घर का सुख है, इसमें जो है वो सन डिप्लीटेटेड हो रहा है, तो वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। वालदा के सर पे चोट वोट ना लग जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, वालदा की हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये आपका अपना चौथा घर है, तो आपने चेस्ट का, लंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अपने चेकअप भी करवाते रहिएगा, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई बदएहतियाती में वो मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि ये आपके चेस्ट का है, हार्ट का है, लंग का है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। ख़ास तौर पर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं इस टाइम पीरियड में ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके चौथे घर में ही सन जो है वो आपका लेवल करे डिप्लीटेशन हो रहा है, और जब सूरज ग्रहण लगेगा तो वो भी आपके चौथे घर में लगेगा, तो आपके लंग्स की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं इस टाइम पीरियड में अवॉइड कीजिएगा। मैं अल्लाह आसानियाँ करें इंशाअल्लाह। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये आपके दूसरे घर का मालिक है, तो आपका दूसरा घर आपके राइट आई, आपकी सीधी आंख का भी होता है, तो आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अपनी आंखों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 25 अक्टूबर को इसी घर में आपके सूरज ग्रहण होगा, नमाज कसूफ ज़रूर अदा कीजिएगा। हर इतवार वाले दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। जिस दिन सूरज ग्रहण हो उस दिन भी अपने हाथ से पीली चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। मैं अल्लाह आसानी करें इंशाल्लाह। घर के मामलात भी, घर का सुकून भी ख़राब होने के चांसेस नज़र आते हैं, तो घर में भी थोड़ा सा जो है ना वो इख्तलाफात को अवॉइड कीजिएगा। कोई बात बुरी लगे तो उसको अवॉइड कर दें, नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, मामलात को सही रखेंगे ताकि मामला सही आए इंशाल्लाह। मैं अल्लाह आसानियाँ करे, मैं अल्लाह करे ये तमाम टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सन की यहाँ से 7वीं नज़र पड़ेगी,
तो ये आपके कैरियर के घर में भी पड़ सकती है। तो कैरियर के मामला में भी थोड़ी जो है वो आ सकती है। आपका कैरियर के मामला में थोड़ी सी आ सकता है, थोड़ी सुस्त भी आ जाए तो उससे भी परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा मामला सुस्ती से चलते रहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मामला चलते रहने चाहिए। मैं अल्लाह आसानियाँ करें इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है वो आपके थाइज़ वगैरह का भी ख्याल रखिएगा, जहाँ थाइज़ में टांगों में चोट ना लगे, जोड़ों में जो है घुटनों में, तो इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि सन के साथ साथ कीटू भी यहाँ पे देख रहा है और राहु यहाँ मौजूद है। तो अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी फ़िज़िक्स का ख़ुद ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह आसानियाँ करें इंशाल्लाह। जो सदक़ात बताएं वो ज़रूर दीजिएगा। सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज कुसूफ़ की अदायगी भी ज़रूर कीजिएगा। मैं अल्लाह आसानियाँ करें इंशाल्लाह। इस तरह हम आप देखते हैं लियो असेंडेंट वालों को, तो तमाम लोग जो 21 जुलाई से 20 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं, और तमाम लोग इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको आपके असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे ये 5 नंबर लिखा है, ये लियो असेंडेंट है। तो अब देखते हैं कि लियो असेंडेंट वालों के लिए, लियो असेंडेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि सन उनके असेंडेंट का ही मालिक है, सन उनके असेंडेंट का लॉर्ड है, और जहाँ पर तीसरे घर में आके डिप्रेटेशन का शिकार हो रहा है। तीसरे घर में आपका ट्रैवल भी देखा जाता है। तो ट्रैवल करते हुए ख़ास तौर पर लियो वाले एहतियात ज़रूर करें, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैवल करने की वजह से उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। छोटे बहन भाइयों से मामलात में भी ख्याल कीजिएगा। इस वक्त छोटे बहन भाइयों से भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, उसका ख़ास तौर पर ख्याल कीजिएगा। इस टाइम पे जो है आपको हो सकता है कि आपके जो है ना, आपको गले के मामलात हो सकते हैं, गले का मसाइल हो सकते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह होना है, गले का पकना, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस मामले में भी बहुत ख़ास तौर पे ख्याल करने की ज़रूरत है लियो वालों को। इतवार वाले दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। नमाज कुसूफ़ की अदायगी कीजिएगा। सूरज ग्रहण के मामले में जब सूरज ग्रहण हो तो उस वक्त अल्लाह ताला आसानियाँ करें इंशाल्लाह। सन यहाँ से अपनी 7वीं नज़र यहाँ डालेगा, तो इस टाइम पीरियड में वालिद साहब के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट ही वालिद को कर रहा होता है और यहाँ पर नज़र भी वालिद के घर पर डाल रहा है, तो वालिद साहब के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो लियो वाले जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वक्त में अवॉइड कीजिएगा। इस वक्त में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। इस टाइम पीरियड में जो है मामला हो सकता है कि आपके वक्त ऐसा लगेगा आपके मामला बन नहीं रहे, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। हो सकता है लक आपके साथ ना हो, लक आपके फेवर में ना हो, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। उसके सन आपके यहाँ पे चौथे घर में आ जाएगा, तो यहाँ से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तक जो है चीज़ों को जो है ना, मामला को संभालते हुए चलिएगा, अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पर ख्याल करते हुए चलिएगा। यहाँ पे आपके जो है ना लोअर बैक और नीचे थाइस का एरिया वगैरह आता है, तो उसका ख्याल रखिएगा कहीं वहाँ पे कोई चोट ना लग जाए जिसकी वजह से आपको जो है ना प्रॉब्लम्स बढ़ जाए आपकी। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। मैं अल्लाह करे कि टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। जिन खतरात से आपको आगाह किया है, अल्लाह करे आपके साथ ऐसा कोई मामला हो ही ना। मैं अल्लाह आसानी करे इंशाल्लाह। इसका हम देखते हैं आपका विर्गो असेंडेंट वालों के लिए 21 जुलाई से 20 सितंबर के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, वो तमाम लोग इस वीडियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको आपका असेंडेंट का मालूम होना ज़रूरी है। असेंडेंट ये पहला घर होता है, जहाँ पे 6 लिखा है, ये विर्गो असेंडेंट है। तो इनके जो है सेकंड हाउस में जो है वो सन डिप्रेटेटेड हो रहा है, तो यहाँ पे इनको ख़ास तौर पे जो है ना, जिस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करके चलने की ज़रूरत है कि इनकी आँखों में इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये सीधी आँख
भी रिप्रेजेंट करता है, सन आपके बॉडी, आपके जो है ना बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, सीधी आंख को रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अपनी सीधी आंख का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि आँखों को इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, मैं अल्लाह आसानियाँ करे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये 5वें घर का लॉर्ड है और 7वें घर में आके बैठा है, तो ये 12वें घर का लॉर्ड है, दूसरे घर में सॉरी आके बैठा है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंस में जो है डेंट पड़ सकता है, आपके सेविंग्स में डेंट पड़ सकता है, हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उस टाइम पे और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से को अवॉइड कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपको लॉस उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। तो अपनी सेविंग्स को बचा के चलिएगा, बजट बना के चलिएगा, मैं अल्लाह आसानी करें इंशाल्लाह, ना आपको ऐसा मसाइल वगैरह ना हो। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से अगर तो सूरज ग्रहण जो है 25 अक्टूबर को नमाज कसूफ ज़रूर अदा कीजिएगा। यहाँ से अगर हम सन को देखते हैं तो सन यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा, एक ही ये आपके 8वें घर में, तो आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, नमाज कसूफ भी अदा कीजिएगा सूरज ग्रहण के मौके पर, और जो सदक़ात आपको बताए हैं कि आप इतवार वाले दिन पी लीजिए, इसका सदका ज़रूर दीजिएगा, मैं अल्लाह आसानी करें इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। ये पार्ट 1 था वीडियो का, जिसमें मैंने एरीज से लेकर विर्गो तक 6 असेंडेंट 6 ज़ोडिएक साइन डिस्कस किए इंशाल्लाह। उसके बाद लिब्रा से लेकर पाइसेस तक इंशाल्लाह मैं कल दूसरे पार्ट 2 बनाऊंगा इसका इंशाल्लाह, तो आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में उससे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपना असेंडेंट मालूम करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल असेसमेंट करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग निकलवाना चाहते हैं, या आपको कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आप एस्ट्रोलॉजी से जवाब चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का लिए नंबर आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।